नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। बिना तोड़ फोड़ के कैसे करें वास्तु दोषों का निवारण और कैसे लाएं सुख समृद्धि, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें वास्तु दोषों का निवारण? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से वास्तु दोष निवारण के सरल उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान या फिर कार्य, व्यापार या परिवार की कोई चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम आचार्य जी से आज का राशिफल जानें, चलिए जान लेते हैं क्या है आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 माघ मास चल रहा है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है कृतिका, योग है ब्रह्मा और करण है बव। और आज जो व्रत और त्योहार मनाया जा रहा है उसे भीष्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज का पंचांग और अब बारी है राशिफल की। 12 राशियों में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज सिर्फ अपने दिल की ही बात सुननी चाहिए। आज आप अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा व उत्साह महसूस कर सकते हैं। आज आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहने में आप थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं या कुछ भय लगता है, डरते हैं, लेकिन आज डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी दिल की बात है उसे दिल में नहीं रखनी चाहिए, उसे आज कह देना चाहिए। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोग आज आप बहुत ज्यादा मेहनत करके, परिश्रम करके बहुत ज्यादा थके हुए महसूस कर सकते हैं, इसलिए आज आपको कुछ आराम की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ स्वास्थ्य लाभ के लिए समय निकालना आज बहुत आवश्यक है। अपनी वाक्पटुता का आज आपको सही इस्तेमाल करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। आज आपको अवसर मिलेगा और उसका आज आपको बहुत अच्छा उपयोग करने का एक मौका मिल सकता है। अगर आप नौकरी तलाश रहे हैं, बेरोजगार लोग हैं, तो आज आपको कोई नौकरी अच्छी मिल सकती है। जैसा आप चाहते थे मन मुताबिक कोई एक अच्छी नौकरी मिल जाए, ऐसे संयोग बनते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो निरंतर अपना प्रयास, अपनी कोशिश आप करते रहें। ओम रमा चिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भाई बंधु के वाद विवाद से बचना चाहिए। बात करेंगे मिथुन राशि की, जानेंगे क्या कहते हैं इनके सितारे। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए अगर आपने किसी काम को बनाने की कोशिश बहुत समय से की है और आप लगातार निष्फल हो रहे थे, आज आपको एक बार फिर से प्रयास करना चाहिए। हो सकता है आज आपका ये कार्य सिद्ध हो जाए, इसकी संभावनाएं आज बहुत अच्छी बन रही हैं। तो आज आप प्रयास अवश्य करिए। किसी से अपनी बात कहने में आज आपको कुछ दिक्कत आ सकती है, आप कुछ झिझक महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने मन की बात कहनी चाहिए। जो भी किसी व्यक्ति से कोई समस्या है, कोई बाधा आ रही है, काम में आपको किसी से कोई सहायता चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, तो जो भी बात आप कहना चाहते हैं, जो भी भावनाएं आप व्यक्त करना चाहते हैं, आपको कर देना चाहिए। आज अपने परिवार को पूरा समय देने का प्रयास आपको करना है। ओम मूषक वाहनाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज की तिथि में निवेश करने से बचना है। और अब हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप बहुत
चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त महसूस कर सकते हैं। बहुत ऊर्जावान होंगे आज आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान लगाएं तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए आपको। आज आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई सच पता लग सकता है। कुछ थोड़ा सा तनावग्रस्त भी हो सकते हैं, चिंतित भी हो सकते हैं। आज पैसों से जुड़ी हुई कोई आपकी बहुत बड़ी समस्या जिसके कारण कोई बहुत बड़ा काम रुक रहा था, आज आपकी आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। आज आपको कोई नए जॉब का ऑफर भी मिल सकता है, तो आज आपको तैयार रहना चाहिए। ओम मुनि स्तुत्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर न करें। और अब हम आचार्य जी से जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है और साथ ही साथ आज के दिन वो क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोग, आज आप किसी से अपने कार्य की बात कर सकते हैं। आज अपना काम आरंभ करने के लिए बहुत बेहतर दिन है। आज आपसे कोई मदद मांग सकता है, आपको उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आज आपकी ज़िंदगी में कोई नया बदलाव आ सकता है जो आपकी ज़िंदगी को शुभ मायनों में बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करने वाला है। तो ये जो भी बदलाव होता है उसे स्वीकार करना चाहिए। ओम मायने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आप क्रोध न करें, क्योंकि क्रोध में, उत्तेजना में आज अपने ही काम बिगड़ने, प्रभावित होने की संभावना दिखाई देती है। और अब बारी है छठी राशि यानी कि कन्या राशि की। जानेंगे कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज शांत चित्त से, ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए, तभी आपके जो भी कार्य रुक रहे थे वो पूर्ण होंगे। आज का दिन अपने पार्टनर के साथ सुलह करने का दिन है, जिसका सबसे अच्छा रास्ता यही हो सकता है कि आप अपनी गलती खुद स्वीकार कर लें। जो भी आपस में मतभेद है, जो भी तनाव है, उसके लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहरा लेना या जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना किसी भी वाद विवाद को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर आपको ये उचित लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको अपने संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके लिए ये व्यापारिक संबंध, आपका ये पार्टनर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप गलतियों की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले सकते हैं और इस तनाव को, इस वाद विवाद को वहीं समाप्त कर सकते हैं। आज की तारीख में ज़्यादा भागदौड़ करने से आज आपको बचना चाहिए, क्योंकि आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने के संयोग बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। ओम भक्ति प्रियाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। और कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे और आचार्य जी से जानेंगे बाकी की बची हुई 6 राशियों के लिए आज का राशिफल और साथ ही साथ आज का विशेष महाउपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आचार्य जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, तो चलिए जान लेते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप अगर किसी से कोई बात करते हैं, कोई डील करते हैं या रुपए पैसे का कोई लेन देन करते हैं, तो हर बात का लेखा जोखा आपको रखना चाहिए। यानी जो कुछ भी आज आप करें उसे लिख करके यदि आप कहीं रखते हैं, रिकॉर्ड्स में रखते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जिससे आने वाले समय में आपके पास दिखाने के लिए कुछ साक्ष्य होंगे। ये मैं आपको सुझाव इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वर्तमान समय में जो ग्रहों की परिस्थितियां हैं आपकी राशि के अनुसार, इस समय में आप चीज़ें भूलने की प्रक्रिया में होंगे। ग्रहों का जो प्रभाव है वह इस समय आपको विस्मृति देगा, यानी आप कुछ चीज़ें कहीं रख करके भूल जाएंगे। किसी से कोई बात करेंगे, कोई डीलिंग करेंगे, वो रख आप डील करके भूल जाएंगे। किसी से रुपए पैसे का लेन देन किया, वो आप भूल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि ये सारी चीज़ें यदि आप कहीं रिकॉर्ड्स में रखें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आप नुकसान से, क्षति से बच सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में आज काफ़ी बदलाव हो सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे मायने में प्रभावित करने वाले हैं। आज के दिन किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि कोई व्यक्ति आपके विश्वास को तोड़ दे। तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अपने मेहनत में, उत्साह में, अपने कॉन्फिडेंस में किसी भी प्रकार से कमी मत आने दीजिए। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है और साथ ही साथ आज के दिन वो क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज जल्दीबाजी में आपके हर काम गलत हो सकते हैं, इसलिए आज आप जल्दीबाजी करने से बचना है आपको। आज आपको सफलता पाने के लिए पहले से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी भी फैसले को लेने में आज बड़े बुजुर्गों की राय आप अवश्य लें।
उनके मार्गदर्शन से आपका कोई बहुत रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है, या जिस काम को आप करने जा रहे थे उनके उचित और योग्य मार्गदर्शन से आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आज आपका कोई करीबी व्यक्ति किसी मुश्किल में होगा, किसी कठिनाई की स्थिति में होगा और आपसे मदद की आकांक्षा रखता होगा, उसकी मदद आपको आज अवश्य करनी है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का, उसकी परिस्थिति का अनादर मत करिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपनी मुश्किलों का हल आपको खुद ही निकालना होगा। आपका कोई करीबी मित्र आज आपसे मदद मांग सकता है, जिसकी मदद आपको अवश्य करनी चाहिए। अपनी सेहत को लेकर के आज आपको कुछ सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने के संयोग दिखते हैं। बाहर का अशुद्ध भोजन यानी घर से बाहर का बहुत ज्यादा खान पान आज आपको बचाना चाहिए। ओम ब्रह्मा विद्युत माय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। धन का व्यय नहीं करना चाहिए। धन का जब भी करें तो सदुपयोग करें, व्यर्थ का दिखावा करने से बचिए। और अब जान लेते हैं कि मकर राशि के जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं आज। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए अगर आप सारे काम एक साथ करना चाहते हैं आज की तारीख में, तो आज आपको बहुत सारी परेशानी आ सकती है। इसलिए आज आपको सबसे पहले वो ही कार्य करने चाहिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं, या फिर जिनमें आपको लगता है कि इस कार्य में लाभ बहुत ज़्यादा है, उन कार्यों को चुन लीजिए और उन कार्यों को करने के लिए सबसे पहले आज आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वह कार्य भी संपादित होगा और दिन का भी आपको अच्छा फायदा मिलेगा। आज परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। आज आपको सपनों की दुनिया से निकल करके वास्तविक जीवन में, वास्तविक धरातल में जीवन व्यतीत करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। समय व्यर्थ में ना गंवाएं, यही आपके लिए सर्वोत्तम है। और अब बारी है कुंभ राशि की। जानेंगे कुंभ राशि के जातक आज के दिन क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको फिजूल खर्ची करने से बचना चाहिए। आज की तिथि भी आपके लिए बहुत अच्छी है। आज किसी भी मामले में आपको अपने दिल की ही बात सुननी है। अपने किसी मित्र का सच आपके समक्ष आ सकता है। अपने क्रोध पर आपको काफी नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। आज कोई व्यक्ति आपसे भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकता है, तो ऐसे में आपको जुड़ सकता है, आपसे मदद मांग सकता है। ऐसे में आपको उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ज्यादा उत्सुकता किसी भी कार्य को करने के लिए ठीक नहीं होती, तो बहुत उत्सुकता में काम मत करिए। और अब बारी है 12वीं राशि यानी कि मीन राशि की। जानेंगे उनके सितारे क्या कुछ ला रहे हैं आज। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने मित्रों और परिवार के साथ आज आपको समय बिताना चाहिए। आपका ठंडा दिमाग ही आपकी असली ताकत है, जिसे आपको बनाए रखना है। शांत चित्त से आप काम करते हैं, यही आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी है। आज अगर आपके दिमाग में कोई नए विचार, नए प्लान, नए आइडियाज आते हैं, तो उसे दिमाग में ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि दूसरों के साथ आप जितना बांटेंगे, जितना शेयर करेंगे, आपको उतना अच्छा फायदा मिलेगा। ओम बुद्धि प्रियाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। निवेश के लिए वर्तमान समय बहुत उपयुक्त नहीं है। इन्वेस्टमेंट की कोई योजना है तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। तो ये था 12 राशियों के लिए आज का राशिफल। और अब बारी है आज के विशेष महा उपाय की। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको वास्तु दोष दूर करने के लिए बहुत अच्छे उपाय बताने वाला हूं। इन उपायों को यदि आप अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। यदि अगर हम अपने जीवन की दैनिक दिनचर्या में इन उपायों को शामिल कर लें तो बहुत सारी समस्याओं को, या यूं कहें कि बहुत सारे वास्तु दोषों को इन छोटे छोटे मगर अत्यधिक प्रभावशाली उपायों से दूर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला उपाय, जो सबसे पहला सुझाव है, वो मैं आपको बताता हूं। सूर्यास्त व सूर्योदय होने से पहले आपको मुख्य प्रवेश द्वार को साफ सुथरा कर लेना चाहिए। ये एक बहुत ही बहुमूल्य वास्तु का सूत्र है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके घर में मां लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है और बड़े से बड़े दोषों में भी आपको फायदा मिलता है। सायंकाल होते ही, यानी संध्या होते ही, शाम होते ही आपके मेन एंट्रेंस पर, प्रवेश द्वार पर, मुख्य प्रवेश द्वार पर उचित रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। जैसे ही सनसेट हो जाए, शाम हो जाए, इवनिंग के टाइम पे आपको वहां पे एक बल्ब जरूर जला देना चाहिए। इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है।
तीसरी बहुत आवश्यक बात यह है कि दरवाजा खोलते और बंद करते समय आपके दरवाजों में से किसी भी प्रकार की कर्कश आवाज नहीं आनी चाहिए। ये हमेशा नेगेटिविटी को जन्म देती है और ये जो नेगेटिविटी है आपके घर की जो भी शुभत्व है, जो शुभ ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी है, ये हमेशा उसे खराब करती है। और ये बात जो है, ये फॉर्मूला सिर्फ मेन एंट्रेंस पर ही नहीं लागू होता, आपके घर के हर दरवाजों पर लागू होता है, हर वार्डरोब के दरवाजों पर लागू होता है। कोई भी दरवाजा खोलते समय जो आपने अक्सर सुना होगा चरचराहट की आवाज होती है, इस तरीके की कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा नेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, इससे बचना चाहिए। बरामदे और बालकनी के ठीक सामने भी प्रवेश द्वार का होना अशुभ होता है। अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति है कि आपके बरामदे या बालकनी के ठीक सामने एंट्रेंस पड़ रहा है, आपका मेन एंट्रेंस है, तो आप अपने मेन एंट्रेंस पर या बरामदे पर कहीं भी जहां भी आपको ठीक लगे, जहां प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाए, वहां एक कर्टन डाल दीजिए। वहां से आपका मेन एंट्रेंस दिखना नहीं चाहिए। प्रवेश द्वार पर गणेश व गज लक्ष्मी के चित्र लगाने से सौभाग्य व सुख में वृद्धि होती है, निरंतर वृद्धि होती रहती है। ये बहुत अच्छा होता है। एक मान्यता, एक धारणा आजकल ये प्रचलित हो गई है कि हमेशा गणेश जी अगर आप बाहर से लगाते हैं तो अंदर से भी लगाना चाहिए। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री गणेश आप दरवाजे पर लगाइए, बाहर की तरफ से लगाएं, यही सदा सर्वथा उचित है, यही हमारे शास्त्रों का मत है। अगर आप ऐसी स्थिति में गणेश जी के चित्र का प्रयोग करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। पूर्व व उत्तर दिशा में अधिक स्थान खुला छोड़ना चाहिए, यानी नॉर्थ और ईस्ट में अधिक से अधिक आपके तरफ आपके घर में ओपन एरिया हो, ओपन स्पेस हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और नॉर्थ और ईस्ट में जो भी एंट्रेंस है, जो भी दरवाजे हैं, जो भी खिड़कियां हैं, सुबह सुबह 6 से 7 के बीच में और शाम को सूर्यास्त के बाद यानी सनसेट के बाद थोड़े समय उनको खोल करके रखना चाहिए, जिससे शुभ ऊर्जा आपके घर में आए, पॉजिटिविटी आपके घर में आए, कॉस्मिक एनर्जी आपके घर में आती है तो आपको फायदा मिलता है। मांगलिक कार्यों व शुभ अवसरों पर प्रवेश द्वार को आपको सुसज्जित रखना चाहिए। आप वहां पे वंदरवार लगा सकते हैं। वंदरवार बनाने के लिए आप आम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, अशोक के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, या पीपल के, केले के पत्तों का प्रयोग आपने देखा होगा। जो भी शुभ वृक्ष माने जाते हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ हल्दी, चंदन, कुमकुम जैसे इन चीज़ों का प्रयोग करके आप वहाँ पे एक शुभ जो हमारे धार्मिक चिन्ह हैं, ओम है, स्वास्तिक है, उनका प्रयोग करेंगे। कल्याणकारी वनस्पतियों से आप अपने प्रवेश द्वार को सुसज्जित रखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। प्रवेश द्वार को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए, वहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। डोर, मेन एंट्रेंस का जो डोर है वो खोलते समय किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो, वहाँ पे कोई भी उसमें हर्डल ना आता हो। दरवाजे को खोलते समय दरवाजे के ठीक सामने कोई नाली ना हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे कोई पोल ना आता हो, कोई खंबा ना हो या कोई वृक्ष ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये गंभीर वास्तु दोष, इसे द्वारवेद कहते हैं, जो एक गंभीर वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के किसी भी दोष से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का कूड़ा या बेकार सामान जो प्रयोग में नहीं आता वह प्रवेश द्वार के सामने कभी भी नहीं रखना चाहिए। प्रातःकाल व सायंकाल के समय में कुछ समय दरवाजा और खिड़कियों को खोल करके रखें। खासतौर पर उत्तर और पूर्व की जो दरवाजे और खिड़कियां हैं उन्हें आपको खोल के रखना चाहिए। और घर में सुगंधित धूप यदि आप जला देते हैं, 2 अगरबत्तियां सुबह और शाम जलाते हैं तो आपके घर की ऊर्जा शुद्ध हो जाती है। सायंकाल घर की दहलीज पर दीपक अवश्य लगाना चाहिए। ये दीपक लगाने की प्रक्रिया पुराने समय से है, जिससे घर के पितृदोष में, अगर आपके परिवार में कोई पितृदोष है तो पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। लेकिन अब आज के समय में ये इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति वहाँ पे अपने दरवाजे पे रोज शाम को दीपक लगाए। यदि आप लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इससे पितृदोष दूर होता है, वो तो होता ही है, नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। दीपक न जला पाने की स्थिति में संध्या काल में जिस तरीके से मैंने बताया, मेन एंट्रेंस पे आपको एक लाइटिंग अवश्य करनी चाहिए, तो एक बल्ब आप जला सकते हैं। अगर आप इतना भी करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। बैठक के कमरे में, जिसे ड्राइंग रूम हम कहते हैं, पुरानी भाषा में, पुराने बोलचाल के तरीके में बैठक कहा जाता था। बैठक के कमरे में यानी आपके ड्राइंग रूम के द्वार के सामने, एंट्रेंस के सामने दीवार पर 2 सूरजमुखी के या 2 ट्यूलिप के फूल यदि आप लगाते हैं, इनकी कोई पेंटिंग आप लगा देते हैं, इसके चित्र लगा देते हैं, तो इससे उस ड्राइंग रूम की जो एनर्जी है वो हमेशा शुभ बनी रहती है, हमेशा वो जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रहती है।
घर के बाहर के बगीचे में दक्षिण पश्चिम के कोने को आपको सदैव रोशन रखने का प्रयास करना चाहिए। आपको वहां पर भी साउथ वेस्ट कॉर्नर में भी लाइटिंग का एक कोई ना कोई व्यवस्था कर देना चाहिए, कोई अरेंजमेंट ऐसा रखना चाहिए कि शाम को कुछ समय घर के जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वहां भी लाइट जले। अगर वहां पर रोशनी होती है तो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके घर में स्थापित नहीं हो पाती। राहु, केतु, शनि जैसे दोषों से भी आपका परिवार सुरक्षित रहता है। घर के अंदर दरवाजे के सामने कचरे का डिब्बा नहीं रखना चाहिए। डस्टबिन या गार्बेज का कोई ऐसा स्थान वहां पर न बनाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर के किसी भी कोने में अथवा मध्य में, यानी घर के चारों कोने में और घर के सेंटर में भी आपको जूते चप्पल रखने की जगह नहीं बनानी चाहिए। जूते चप्पल मूलतः मृत चर्म के बनाए जाते हैं। जो आप देखते हैं कि चमड़े के जूते होते हैं, इन्हें मृत चर्म कहा जाता है, मरे हुए चमड़े के होते हैं। जूतों के रखने का स्थान घर का जो प्रमुख व्यक्ति है, यानी जो मास्टर ऑफ द फैमिली है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो घर का सबसे वरिष्ठ जो मेन व्यक्ति है, उसकी लंबाई के यानी उसके प्रमुख व्यक्ति के कद का 1/4 होना चाहिए। अगर आपने जूते चप्पल रखने के लिए कोई रैक बना रखा है तो जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है, उनकी लंबाई का, उनके कद का 1/4 होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर घर का जो वरिष्ठ व्यक्ति है वह 6 फुट का है। अगर घर का प्रमुख व्यक्ति 6 फुट का होता है तो घर में जूते चप्पल रखने का जो स्थल है वह 1.5 फीट से ऊंचा नहीं होना चाहिए। तो 1/4 की उनकी साइज का वो रैक होना चाहिए। अगर उससे बड़ा होगा तो ये अपने आप में बहुत गंभीर वास्तु दोष होता है। और दरवाजे के आसपास, मेन एंट्रेंस के आसपास, घर के सेंटर में, घर के चारों कोने में, जिस तरीके से मैंने बताया, आपको जूते चप्पल कहीं भी रखने की स्थिति नहीं बना देनी चाहिए। इन चीज़ों से, इन छोटे छोटे परिवर्तनों को करके जीवन में प्रयोग में ला करके ही आप बड़े बड़े गंभीर से गंभीर वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। इसी के साथ ही आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।